क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान के बारे में सुना है जिसने एक हाथ में तलवार पकड़ी हो लेकिन उसके दिल में रहम का समुद्र हो? एक ऐसा कमांडर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े क्रूसेडर किंगडम भी कांप जाते थे। फिर भी हर जीत के बाद वो दुश्मनों को जलील करने के बजाय उनके जख्मों पर मरहम लगाता था। उस नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। आइए मैं आपको उस वक्त में ले चलता हूं जब मस्जिद अल-अक्सा जंजीरों में जकड़ी हुई थी और हर मुसलमान का दिल अल्लाह से फरियाद कर रहा था। सलाहुद्दीन का जन्म 1137 में टिकरित में हुआ था, जिसे आज हम इराकन कहते हैं। अजीब बात यह है कि जिस रात उनका जन्म हुआ उनके वालिद नज्म अद-दीन अय्यूब को टिकरित छोड़ना पड़ा। कुछ लोग इसे बदकिस्मती कह सकते थे, लेकिन किस्मत ने उस नवजात शिशु के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। वो ऐसे घर में पले बढ़े जहां कुरान, इल्म और किरदार ही असली खजाने थे। अपने शुरुआती दिनों से ही सलाहुद्दीन ने रूहानी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम हासिल की, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक दर्द था, यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की आजादी की तड़प। सलाहुद्दीन के जन्म से 38 साल पहले 1099 में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। बेगुनाहों का खून बहाया गया, यहां तक कि मस्जिद अल-अक्सा के अंदर भी। उस जख्म ने पूरी मुस्लिम दुनिया के दिल पर गहरा निशान छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन ये कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। उन्होंने अल्लाह से एक वादा किया, अपनी जिंदगी यरूशलेम को आजाद कराने के लिए वक्फ कर देंगे। अपने चाचा महान जनरल असदुद्दीन शिरकुह की रहनुमाई में सलाहुद्दीन ने जंग का फन सीखा, लेकिन ये उनका किरदार था, उनकी आजिजी, उनका इंसाफ का जज्बा, जिसने लोगों का दिल जीता। जब वो मिस्र के सुल्तान बने तो उन्होंने बंटी हुई मुस्लिम फौजों को एक झंडे के नीचे लाना शुरू किया। बात यह है, सलाहुद्दीन ने कभी अपने फायदे के लिए जंग शुरू नहीं की, लेकिन जब अपने ईमान की हिफाजत का वक्त आया तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे वो तलवार पसंद है जो इंसाफ के लिए उठे, जुल्म के लिए नहीं। जहां दूसरे जंग के लिए तलवारें तेज कर रहे थे, सलाहुद्दीन अपनी रातें नमाज में गुजारते थे, सिर्फ अल्लाह से फतह मांगते थे। वो कहते थे, अगर अल्लाह मुझे यरूशलेम आजाद करा दे तो मुझे इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। क्रूसेडर्स के लिए वो उनका सबसे बड़ा डर थे, इसलिए नहीं कि वो जालिम थे, बल्कि इसलिए कि उनका इंसाफ ही उनकी असली ताकत थी। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 4 जुलाई 1167 बैटल ऑफ हैटिन। उनकी फौज ने क्रूसेडर्स को कुचल दिया। किंग गाय द लुसिग्नन को जिंदा पकड़ लिया गया। सलाहुद्दीन के सामने लाया गया। डर से कांपते हुए राजा को पानी और इज्जत दी गई। इस मेहरबानी के बारे में पूछे जाने पर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह को नहीं मारता। हमारा दीन हमें इंसानियत दिखाने का हुक्म देता है, यहां तक कि कैदियों के साथ भी। फिर 88 लंबे सालों के बाद सलाहुद्दीन की फौज ने यरूशलेम को वापस ले लिया, बिना खून खराबे के, बिना बदले के। उन्होंने ऐलान किया कि शहर में हर ईसाई को महफूज तरीके से जाने दिया जाएगा। ये था इस्लाम का असली चेहरा। जीत में भी रहमदिली। और जब सलाहुद्दीन का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कोई महल, सोने के ढेर नहीं छोड़े। इतना कम हकीकत में कि उनके दोस्तों को उनके कफन के लिए पैसे उधार लेने पड़े। उन्होंने अपनी जिंदगी खिदमत में गुजारी और मौत में भी वो बेगर्जी की मिसाल थे। सलाहुद्दीन सिर्फ गुजरे हुए वक्त के हीरो नहीं है, वो एक सदाबहार मिसाल है, एक लीडर, एक रहनुमा और इंसाफ के एक सच्चे चैंपियन। अगर आपको लगता है कि आज हमें सलाहुद्दीन जैसे लीडरों की जरूरत है तो इस कहानी को शेयर करें और एक नई पीढ़ी को असली हीरो की कहानी बताएं।